हेलो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे 500 रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज तक एसएससी में आया गया फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में अराउंड 250 वर्ड्स को कंप्लीट किया है। जिन्होंने भी नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बाकी के 250 वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड एनवायोस। एनवायोस यानी फीलिंग ऑफ जेलसी, किसी से भी जलन होना। द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट अरोज बाय समबडी एल्स पोसेशन और क्वालिटी, किसी का पोसेशन क्वालिटीज को देखकर जलन होना, उसको एनवायोस बोलते हैं। इन्वायरमेंट यानी वातावरण। द कंडीशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ द समबडी और समथिंग। वातावरण का अफेक्ट किसी का भी बिहेवियर में अफेक्ट कर सकता। वातावरण मेनली वातावरण है इसका मतलब। एपिडेमिक, एपिडेमिक डिसीज से रिलेटेड है। अगर कोई भी डिसीज एक पर्टिकुलर रीजन में फैला हुआ होता तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज हैपनिंग एट ए सेम टाइम इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। नेक्स्ट एपिग्राम। एपिग्राम यानी एक शॉर्ट पोएम फ्रेज दैट एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन ए क्लेवर और अम्यूजिंग वे। एक शॉर्ट पोएम या तो फ्रेज है जो कोई आइडिया कोई एक क्लेवर वे में और या तो एक बहुत ही चंचल वे में प्रेजेंट करता है, उसका एपिग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट यूलोजी। यूलोजी ए स्पीच पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी मच। एक राइटिंग या तो स्पीच होगा जो किसी भी चीज़ को किसी भी इंसान को का प्रशंसा करेगी, तारीफ करेगी, उसको यूलोजी बोलते हैं। इफिमिज्म। एफिमिज्म ये भी सिमिलर टू यूलोजी टाइप ही है। एन इनडायरेक्ट वर्ड फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर टू समथिंग। यूफेमिज्म को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम कोई भी इंसान को कोई इनडायरेक्ट वर्ड से या तो बुरा भला बोलना, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। एक्सपोज। एक्सपोज यानी कोई चीज़ को, कोई सच्चाई को, कोई भी चीज़ को सबका सामने लाना, एक्सपोज बोलते हैं। एम्बेरसिंग और अनप्लेजेंट, सॉरी टू मेक टू नो टू द पब्लिक, ये है इसका मतलब। ओके। नेक्स्ट फेबल। फेबल यानी एक मोरल द टीच ए मोरल लेसन। ए शॉर्ट स्टोरी है जो एक फेबल यानी एक शॉर्ट स्टोरी जो मोरल लेसन बताता है। जो हम लोग बचपन में चंपक पढ़ते थे, वो चंपक क्या होता है, एक मोरल स्टोरी बताता था जानवर से रिलेटेड। फेबल सेम चीज़ है। फैंटेसी। फैंटेसी यानी कोई चीज़ को इमेजिन करना, ख्वाहिश करना, ख्वाबी पुलाव बनाना कहते हैं ना, वैसे ही ए प्लेजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट इज अनलाइकली टू हैपन। नेक्स्ट फैसिस्ट। फैसिस्ट यानी ये एक ऐसा इंसान जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करता, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही क्रूअल सिस्टम होगा वो। ये पर्सन हु सपोर्ट एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम और एटीट्यूड विच इज़ फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो मतलब एक फासिस्ट यानी क्रूअल राज्य। अगर हम लोग एग्जाम्पल का तौर से हिटलर का राज्य बोल सकते थे। हिटलर का पीरियड में जर्मनी में क्रूअल शासक था, तो फैसिस्ट भी सिमिलर है, फैसिस्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फैटल। फैटल बोलने से मृत्यु, लीडिंग टू डेथ, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। फेलिन कनेक्टेड विथ एन एनिमल और कैट फैमिली। कैट फैमिली से जो भी चीज़ है उसको फेलिन बोलते हैं। फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल जो आसानी से मुड़ जाता। एबल टू चेंज अ स्वीट न्यू कंडीशन सिचुएशन। फ्लोरा। फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी स्टडी ऑफ ए फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वेर। जेनियोलॉजी यानी फैमिली का हिस्ट्री पढ़ना, उनका एंसेस्टर के बारे में पढ़ना, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़ना। ठीक है। जियोलॉजी। जियोलॉजी रिलेटेड द अर्थ, अर्थ का ओरिजिन, अर्थ का हिस्ट्री, अर्थ में रॉक सिस्टम, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ना, उसको जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जेमिसाइड। ये सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। हार्बिवर जो एनिमल प्लांट को खाता है, यानी हिरन, गाय, बकरी, ये सब चीज़। नेक्स्ट हेरेटिक। हेरेटिक यानी कट्टरपंथी, एकदम
बहुत ही कट्टरता से जो कोई भी चीज़ को बिलीव करना और कोई नया चीज़ को अपनाना नहीं। ए पर्सन हु होल्ड ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। हाईजैक, हाईजैक यानी कोई भी वायलेंस चीज़ से किसी को भी थ्रेट करना। टू यूज़ ए वायलेंस और थ्रेट टू टेक कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल order to force it to travel to a different place or to demand something from the government। हाईजैक यानी किसी को भी वायलेंस मेथड से अपना बात को मनवाना, कोई भी बात हो सकता मनवाने के लिए। होमेज, होमेज यानी रेस्पेक्ट देना, समथिंग दैट इज सेड डन टू शो द रेस्पेक्ट फॉर समबडी। होमोजेनियस, होमोजेनियस बोलते सब चीज़ सिमिलर होना, सब एक जैसा होना, उसको होमोजेनियस बोलते। देखिए हमें आगे होमोजेनियस, ऑल ऑफ द सेम ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। हॉरिजन, हॉरिजन में से एक ऐसा प्लेस जहाँ से समुंदर और जो आकाश है, आकाश और समुंदर मिलता हुआ दिखना, आकाश पाताल एक जैसा दिखना, वो है, उसको हॉरिजन बोलते हैं। फर्दर यू कैन, सेकेंड, द फर्दर यू कैन सी वेयर द स्काई सीम टू बी मीट लैंड और द सी, स्काई लैंड या तो सी से मीट करता हुआ दिखना, उसको हॉरिजन बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स जो ह्यूमन का वेलफेयर के लिए काम करता, जो ह्यूमन का इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता, वो चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं। मानवीय, यहाँ देखिए मानवीय, कंसर्न विद द रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन दैट पीपल लिव इन। हाइम, हाइम यानी प्रेस, सॉन्ग ऑफ प्रेस, गॉड को प्रेस करने के लिए जो गाना गाया जाता है उसका हाइम बोलते हैं। आइडोसिंक्रेसी, आइडोसिंक्रेसी यानी कोई भी रिलीजियस बिलीफ को मानना नहीं, उसको वो चीज़ को डिसोबे करना। Okay. A person particular way of behaving, thinking, especially when it is usually unusual। आइडियोसिंक्रेसी यानी कोई भी चीज़ को ओबे करना, एकदम डिफरेंटली बिहेव करना, उसको आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। इलिसाइट, इलिसाइट यानी नॉट अलाउड बाय द लॉ। इलिटरेट, जो लिख पढ़ नहीं सकता, नॉट एबल टू रीड और राइट। इम्प्लोरर, इम्प्लोरर, इम्प्लोरर ए पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट नीड इट वेरी मच, यानी ये पर्सन दूसरे किसी को भी कोई भी काम करने को बोलेगा क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए। इम्प्लोरर। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल यानी वो बहुत, जिसको हराया ना जा सके। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू बी डिफीट और चेंज, जिसको हराया ना जा सके उसको इम्प्रेग्नेबल बोलते। नेक्स्ट इनएसेसिबल, डिफ़िकल्ट टू एसेस, मतलब वो चीज़ को आसानी से पाया नहीं जा सकता। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच, गेट, आसानी से पाया, उसका नज़दीक जाने से बहुत दूर दूर का चीज़ है। इनएसेसिबल। इनडेलिबल, इनडेलिबल वो चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता, कभी रिमूव नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी रिमूव, इरेड। इंडिक्ट, एक्यूज फॉर्मली ऑफ क्राइम, मतलब किसी को भी क्राइम का वजह से क्राइम का चार्जेस होना किसी के ऊपर, उसको इंडिक्ट बोलते हैं। इनएलिजिबल, नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू डू समथिंग, मतलब उसके पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको पर्टिकुलर जॉब मिल सके या पर्टिकुलर काम मिल सके, इसे उसको इनएलिजिबल बोलेंगे। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल दैट कैन नॉट बी स्टॉप और चेंज, यानी जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता या तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको इनएक्सोरेबल बोलेंगे। इंटरमेंट, इंटरमेंट देखिए, एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन, यानी दफनाना किसी को, उसको इंटरमेंट बोलते। नेक्स्ट इंटरमेंट, यहाँ में एन एक्स्ट्रा है, ऊपर में देखिए एन नहीं है, यहाँ पर एन एक्स्ट्रा है। इंटरमेंट है वो जगह में, और यहाँ में इंटरमेंट है, ठीक है। इंटरमेंट, द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन ए प्रिजन, यानी किसी को प्रिजन में रखने को इंटरमेंट बोलते हैं। इंट्रिगम, इंट्रिग्नम, a period of time during which a country, an organization, etc. does not have a leader and is waiting for a new one, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है जब एक कंट्री में कोई लीडर भी नहीं होता और दूसरा पार्टी भी नहीं होता लीड करने के लिए, उस पीरियड को इंट्रिग्नम बोलते हैं। जज, जज यानी ए पर्सन इन ए कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ द क्रिमिनल शुड बी पनिश और मेक लीगल डिसीजन, मतलब यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ये डिसाइड करेगा कि क्रिमिनल को किस वजह, किस हिसाब से
पनिश करना चाहिए और कैसा पनिशमेंट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट नेल। नेल यानी द साउंड ऑफ ए बेल संग स्लोली टू अनाउंस ए डेड फनरल एंड ऑफ द समथिंग। एक बेल का साउंड है जो ये अनाउंस करता है कि किसी का डेथ हो गया, या तो फनरल प्रोसेशन है एंड, या तो कोई भी चीज़ का ख़त्म हो गया, उस चीज़ का साउंड को नेल बोलते। नेक्स्ट लैंडस्केप। लैंडस्केप देखिए, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बहुत बड़ा लैंड को जहाँ में हम लोग सब कुछ देख सकते, दूर तक बहुत कुछ देखा जा सकता है, उसको लैंडस्केप बोलते। लैपिडिस्ट स्किल वर्कर हु कट एंड इनग्रेव प्रीशियस स्टोन। ये इंपॉर्टेंट है। लैपिडिस्ट बोलते जो प्रीशियस स्टोन को कट करता, उसको लैपिडिस्ट बोलते। लैक्सेटिव। लैक्सेटिव एक्चुअली एक मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए दिया जाता है। एक फूड ड्रिंक दैट मेक समबडी एम्प्टी देयर बॉल इजीली। नेक्स्ट लीज। लीज यानी लीगल एग्रीमेंट। जस्ट सिंपल याद रखिए, लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउ यू टू यूज ए बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट सम लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक लीगल एग्रीमेंट है जिसका वजह से आप उनका सामने वाला का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में दिया गया है। ठीक है, सम लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। आप उनको रेंट देंगे। लेजेंड। लेजेंड ए स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम अबाउट ए पीपल एन इवेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि लेजेंड का मतलब स्टोरी। एंशिएंट टाइम में जो भी स्टोरी बताते थे, एक लेजेंड के बारे में, बहुत ही एक शूरवीर इंसान होगा, वो बहुत ही अच्छा लड़ सकता, सारा समाज का, सारा इंसानों का भलाई करेगा। वो मे भी ट्रू हो सकता, नहीं हो सकता। तो लेजेंड जो स्टोरी होता वो उसको, वो लेजेंड स्टोरी में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है उस चीज़ को लेजेंड बोलते हैं। लैक्वेशियस। लैक्वेशियस यानी जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको लैक्वेशियस बोलते हैं। वन हु टॉक ए लॉट। मैदान स्पीच। मैदान स्पीच मीन्स द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन। नेक्स्ट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ए प्रपोजल रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एक्सेट्रा। ये प्रपोजल है, रिपोर्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बारे में। ठीक है, मेमोरेंडम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। एक ऑफिशियल होता मेमोरेंडम, जो टर्म है ऑफिशियल यूज़ करते। मिंट। मिंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ में कॉइन को बनाया जाता। मोमेंटस। मोमेंटस बोल से एक ऐसा मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस मोमेंट। नेक्स्ट मोनोलॉग। मोनोलॉग एक लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। ये मतलब एक लॉन्ग स्पीच एक पर्सन कोई भी कन्वर्सेशन में देता है, उसको मोनोलॉगस बोलते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही बोरिंग भी होता, कोई एक पर्सन बहुत लंबा स्पीच देगा तो। मोनोथिज्म। मोनोथिज्म ये बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ये बिलीव करना कि ओनली वन गॉड एग्जिस्ट करता। मोर्टल। मोर्टल बोलने से सब्जेक्ट टू दैट। म्यूटिनी। म्यूटिनी यानी जहाँ देखिए द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग ओबे द ऑर्डर ऑफ समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय द सोल्जर। सोल्जर सेलर अगर अथॉरिटी का बात मानने से मना कर देंगे और उनका खिलाफ अगर जंग छेड़ देंगे, तो जो जंग सोल्जर करते उसको म्यूटिनी बोलते। नेक्स्ट माइस्टिक। A person mystic, a person who try to become united with the God through prayer and meditation। यानी एक पर्सन जो गॉड का मतलब गॉड को अपने आप को गॉड को समर्पित करना चाहता थ्रू प्रेयर, इंटेंस प्रेयर और मेडिटेशन। So that and so understand important thing that are beyond normal human to understand। ठीक है। न्यूफाइट। न्यूफाइट ए पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी। मतलब एक पर्सन जो नया से कुछ चीज़ को इनिशिएट करता है उसको न्यूफाइट बोलता है। निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया ने बिहेवियर ऑफ ए वुमेन हु हैज़ और वांट टू हैव सेक्स वेरी ऑफन। ऑब्सिनेशन। ऑब्सिनेशन सॉरी ऑब्सिनेशंस। ठीक है, द एक्ट ऑफ ओबिंग। नेक्स्ट ऑक्टागन। ऑक्टागन एक यानी एक फ्लैट सरफेस जिसका 8 शेप होना, फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड और 8 एंगल, ऑक्टागन बोलते हैं। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी वो जो बहुत पावरफुल होना है, हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग।
ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह प्रेजेंट होना। ऑन्कोलॉजी स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर होता है ना उसके स्टडी करना, उसका ट्रीटमेंट करना, वो जो डील करता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन यानी जो आई का जो आई ग्लास बनाता है ना उसको ऑप्टिशियन कहते हैं। पर्सन हु जॉब इज टू एग्जामिन पीपल आई एंड टू रिकमेंड द सेल एंड सेल ग्लास, रिकमेंड भी करते हैं इन लोग और सेल भी करते हैं। हाँ, ऑप्यूलेंट रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, ऑप्यूलेंट यानी कोई भी चीज़ बहुत रिच होना और सुपीरियर इन क्वालिटी उसको ऑप्यूलेंट कहते हैं। नेक्स्ट ओरेशन, नेक्स्ट ओरेशन ए फॉर्मल स्पीच मेड ऑन ए पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, एक फॉर्मल स्पीच देते कोई भी सेरेमनी में उसको ओरेशन बोलते। सिमिलरली ओरेशन यहाँ पर ओरेटर है, ओरेटर सिमिलरली स्पीच देना है लेकिन इतना अच्छा स्पीच देगा कि पब्लिक मनमुक्त हो जाएगा, बहुत इंप्रेसिव स्पीच देगा ओरेटर। ऑर्निटोलॉजिस्ट, ऑर्निटोलॉजिस्ट यानी ये पर्सन हु स्टडी बर्ड, बर्ड का स्टडी करने वाले को ऑर्निटोलॉजिस्ट बोलते। ऑर्फन, ऑर्फन यानी जिसका माँ बाबा नहीं होता। ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड। नेक्स्ट, हाँ, पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द चिल्ड्रेन एंड देयर डिसीज। ठीक है। पेंडामोनियम, पेंडामोनियम यानी हल्ला गुल्ला होना उसको पेंडामोनियम बोलते हैं। सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, एक्टिविटी, कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ पीपल आर एंग्री एंड फ्राइटन, मतलब बहुत गुस्सा होना इसीलिए हल्ला गुल्ला होता है। नेक्स्ट, पैंथिज्म, ये ऐसा बिलीव है कि नेचर का हर चीज़ में गॉड एग्जिस्ट करता है, ऐसा बिलीव करने वालों को पैंथिज्म बोलते हैं। द बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचर एंड थिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्टीजन, पार्टीजन एन अर्डेंट एंड इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन और एक्टिविटी, मतलब एकदम दिल से किसी पर्सन या एक्टिविटी को सपोर्ट करने वालों को पार्टीजन बोलते हैं। मतलब वो एक तरफा हो गया, दोनों तरफा का नहीं होगा वो। कोई कोई लोग होते हैं दोनों तरफा बात करेंगे और पार्टीशन बोलने से सिर्फ वो एक तरफा ही बात करेगा। ठीक है। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वालों को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पर्सन वॉक एंड नॉट ट्रैवलिंग इन ए व्हीकल, मतलब वॉकिंग करने वाला इंसान को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर यानी लार्ज लैंड मास जिसका अगल बगल वाटर होता उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर। फिलोसोफर, फिलोसोफर यानी वो पर्सन जो बहुत डीपली कोई भी चीज़ के बारे में सोचता और बहुत ज्ञान देता उनको फिलोसोफर बोलते। ए पर्सन हु थिंक डीपली अबाउट थिंग्स। नेक्स्ट, पिल्फरेज, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट और स्मॉल आर्टिकल, यानी चोरी करने को पिल्फरेज बोलते, कोई भी चीज़ को चुराना। पाइनोर, पाइनोर यानी आप टॉप सबसे प्रथम मान सकते। ए पर्सन हु इज़ फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर एक्सेट्रा दैट अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप, मतलब कोई भी इंसान जो पढ़ने में फर्स्ट आना या तो कोई भी अदर नॉलेज में एरिया में फर्स्ट आना उसको पाइनोर बोलते। प्लेगरिस्ट, प्लेगरिस्ट यानी समवन हु यूज अनदर पर्सन वर्ड आइडिया इफ दे वेर हिज ऑन, यानी ये भी एक टाइप ऑफ चोरी करना है, किसी का अदर पर्सन का आइडिया को, वर्ड्स को, थॉट्स को चोरी करना है। स्पेशली ये चीज़ राइटर लोग करते। प्लेगरिस्ट यानी किसी का आइडियाज़ को, राइटिंग को चोरी करने को बोलते हैं। पॉलीगन, पॉलीगन यानी जिसका बहुत सारा साइड होता है। देखिए ट्रायंगल है 3 साइड वाला पॉलीगन, उससे ज़्यादा साइड वाला पॉलीगन रेक्टेंगल, स्क्वायर होता। ठीक है। उस पॉलीगन यानी ए फ्लैट शेप विथ लीस्ट 3 स्ट्रेट साइड एंड 3 एंगल, यूजुअली 5 और मोर, कितना भी उसका साइड हो सकता है पॉलीगन, लेकिन लीस्ट साइड पॉलीगन ट्रायंगल है। नेक्स्ट, पॉलीथिस्ट, वन हु बिलीव इन ए प्लुरैलिटी ऑफ गॉड, ये एक ऐसा इंसान है जो ये मानता कि बहुत सारा गॉड एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट, इनफेलिएबल, दैट नेवर फेल, एक ऐसा इंसान जो कभी फेल नहीं होता, ऑलवेज डूइंग व्हाट ही इज सपोज टू डू। मिसोजाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन जो वुमेन्स को डिसलाइक करते, पर्सन हु डिसलाइक वुमेन।
फिलंथ्रोपिस्ट एक ऐसा रिच पर्सन जो दूसरों का, पुअर लोग का हेल्प करता, मतलब डोनेशन देके। ये रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, इन डोनेशन में ही देते इन लोग मनी। मिसंथ्रोप यानी एक ऐसा पर्सन जो दूसरा पर्सन का कंपनी को अवॉइड करता है, किसी का, कोई दूसरा इंसान को नफरत करता है। ए पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, किसी का कंपनी को अवॉइड करता। ब्यूरोक्रेसी यानी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट फॉर्म है जहाँ में सारा ऑफिशियल काम और गवर्नमेंट ऑफिशियल करेगा, जिन लोग इलेक्टेड नहीं होते। देखिए, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। ये जो एक गवर्नमेंटल सिस्टम है, सब वर्क करने वाला स्टेट ऑफिशियल रहते, जो रिक्रूटमेंट का थ्रू आते, वो इलेक्टेड नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी। अभी नेक्स्ट कैनिबल यानी जो लोग ह्यूमन का मीट खाते, उसको कैनिबल कहते। क्लस्ट्रोफोबिया यानी जिसको एक कन्फाइंड स्पेस से डर लगता है, एक बंद रूम से डर लगता है, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ईगोइस्ट यानी ये पर्सन हो बहुत घमंडी होना, अपने बारे में सिर्फ सोचने, उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। अहंकारी इंसान। ए पर्सन हु थिंक ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट एलिगी एक पोयम है। देखिए, एलिगी ए पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस। एलिगी पोयम सैडनेस को एक्सप्रेस करता, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। जब कोई मर जाता, उसको अपना दुख को प्रकट करने के लिए उन लोग गाना जो गाएंगे, उसको सैडनेस वाला पोयम है, सॉन्ग बोलेंगे, वो है एलिगी। एपिलॉग ए स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म, मूवी दैट कमेंट ऑन द आर्ट, comment on or act as their conclusion to what has happened। एपिलॉग यानी कोई भी बुक का या तो स्पीच का एंडिंग में एक शॉर्ट नोट देगा कि पूरा एक समरी जो होता है ना, उसको एपिलॉग बोलते हैं, कि पूरा स्पीच में क्या हुआ या तो पूरा बुक में क्या था पर्टिकुलरली वो चीज़ के बारे में। एपिटेप यानी एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टोम स्टोन से कोई मर जाता तो उसका कब्र में जो टोम बनाते, तो उसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखते उसको एपिटेप कहते। फास्टिडियस मीन्स एक ऐसा इंसान जो बहुत स्मॉल डिटेल में बहुत केयरफुली स्मॉल डिटेल को एग्जामाइन करेगा। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकली थिंग टू बी डर्टी और अनटाइडी। मैं उसको अनटाइडी या डर्टी थिंग पसंद नहीं है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम स्मॉल डिटेल में भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा, उसकी जगह फास्टिडियस बोलते हैं। इनविटेबल यानी एक मतलब कोई भी सिचुएशन इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, होकर ही रहेगा। इनविटेबल दैट यू कैन नॉट अवॉइड, प्रिवेंट। ऑलिगरेसी यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ में ऑल द पावर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड करेगा। देखिए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, सारा पावर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही होल्ड करेगा। ऑप्टिमिस्ट यानी एक ऐसा इंसान जो आशा करेगा, अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखेगा कि हाँ आने वाला चीज़ अच्छा होगा, आने वाला सब कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, ऐसा सोचने वाला इंसान को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। एकदम आशा रखना, कुछ अच्छा होने का आशा रखने वाला इंसान को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और हैपन टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट पेनिशिया हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज जो है उसको पेनिशिया बोलते हैं। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एल्ट्रिस्ट ए समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब एक ऐसा इंसान जो इंसानियत, मानवता का भलाई के लिए काम करता, उसको एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। एल्ट्रिस्ट यानी दूसरों का भलाई के लिए काम करना। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रोडिगी एन अनयूजुअली गिफ्टेड इंटेलिजेंट यंग पर्सन, एक अद्भुत इंसान, थोड़ा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, वो बहुत इंटेलिजेंट एक्चुअली हमें बताया गया, बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा अनयूजुअल है। नॉर्मली बहुत इंटेलिजेंट लोग बाकी लोग से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो ये हमें यही बोलते हैं प्रोडिगी।
प्रॉफिट यानी ये गॉड का मैसेंजर को प्रॉफिट बोलते हैं। पर्सन सेंट बाय द गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव दम मैसेज फ्रॉम द गॉड, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रोसिलेट ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीव यानी एक पर्सन है जो दूसरा रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीव में कन्वर्ट हो गया। ये पर्सन पहले मान लो कोई और रिलीजन को बिलीव करता था, अब दूसरा रिलीजन को बिलीव करता हो, कन्वर्ट हो गया। या तो रिलीजियस से हो सकता है या तो पॉलिटिकल सोच भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। नेक्स्ट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी एक स्टैंडर्ड फिक्स रूल है कोई भी एरिया के लिए, कोई भी सिस्टम के लिए। ये देखिए, ए सिस्टम ऑफ फिक्स रूल फॉर्मल बिहेवियर यूजुअली एट ए ऑफिशियल मीटिंग। अगर ऑफिशियल मीटिंग, प्रोटोकॉल कोई भी जगह में हो सकता है, ऑफिशियल मीटिंग, कोई भी ऑफिस का भी हो सकता है, कोई भी काम के एरिया का, हर जगह का अपना अपना स्टैंडर्ड रूल होता, वो स्टैंडर्ड रूल को प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट पन, एक clever or humorous use of word that has more than one meaning or word that have different meaning but sound the same। यानी कोई भी एक वर्ड को हम लोग ऐसा यूज़ करना कि उसका 2 से 3 मीनिंग हो सकता, डबल मीनिंग बात करते नहीं, उसको बोलते हैं पन। पायरोमेनिया एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स। ये मेंटल डिसऑर्डर ही बोल सकते हैं। ऐसे लोगों का बहुत ही बेचैनी रहेगा कि आग लगा देना, कोई भी चीज़ में आग लगा देना, उसको बोलते हैं पायरोमोनिया। रैंसम, मनी दैट इज पेड इन टू किडनैपर। रैंसम में क्या हो, रैंसम यानी किसी को भी किडनैप कर लेना और पैसा मांगना, उस किडनैप किया वाला इंसान को छोड़ने के लिए, उसको रैंसम बोलते। जो पैसा मांगते उस पैसा को रैंसम बोलते। रपाशियस, ग्रीडी फॉर मनी, जो लालची होता पैसों के लिए, उसको रपाशियस बोलते। नेक्स्ट रेफ्यूजी यानी एक इंसान जो अपना कंट्री को छोड़ के दूसरा कंट्री में सेटलमेंट के लिए आया, उसको रेफ्यूजी बोलते। मे बी उसका कंट्री में कोई भी इशू था होगा, इस वजह से अपना देश छोड़ दिया। ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री होम बिकॉज देयर इज़ अ वार, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता, या तो वार हो सकता है, या तो पॉलिटिकल, या तो सोशल, या तो रिलीजियस रीजन हो सकता। ठीक है। रिटेलिएट, नेक्स्ट रिटेलिएट यानी जो जैसा करते हम लोग उसको वैसा ही जवाब देना। सिंपल वे में बोलेंगे तो रिटेलिएट। रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक, मतलब अगर हमें कोई जैसा अटैक करेगा हम उसको वैसे ही अटैक करना। गिव टिट फॉर टैट। रिट्रीट यानी पीछे की ओर जाना, पीछे जाना। ए मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस, टू बैक ऑफ। रियोथ्रिक, a speech writing that is intended to influence people but that is not completely honest, sincere। यानी एक कोई भी अगर जनरली पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, स्पीच देते, बहुत ही अच्छा स्पीच देते, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली हॉनेस्ट नहीं होते। लेकिन उनका जो स्पीच होता है इतना अच्छा होता है, इतना इन्फ्लुएंसिंग होता है, पीपल मान जाते, वैसा स्पीच को रियोथ्रिक बोलेंगे। रेडिक्यूल यानी अनकाइंड रिमार्क दैट मेक फन ऑफ somebody समथिंग और मेक हिम इट लुक सिली। मतलब किसी का भी थोड़ा जोक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उसको रेडिक्यूल बोलेंगे। अनकाइंड रिमार्क दैट मेक फन ऑफ somebody, किसी का मजाक उड़ाना, उसको रेडिक्यूल कहते। नेक्स्ट राइचुअल। रिचुअल है ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर ऑलवेज परफॉर्म इन ए सेम वे स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। रिचुअल तो रिलीजियस सेरेमनी में होता है, मतलब रिलीजियस सेरेमनी में हम लोग कोई भी रूल्स को फॉलो करते कि उसको रिचुअल बोलते हैं। ठीक है। सैडिस्ट यानी एक ऐसा इंसान जिसको दूसरों को तकलीफ दे के बहुत खुशी फील होता, उसको सैडिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु गेट प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। सैंक्टिटी स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग, यानी कोई भी पवित्र स्थान उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सैंक्टिटी बोलते हैं। सैंग्यून यानी ऑप्टिमिस्टिक। सैंग्यून ऑप्टिमिस्टिक एक दूसरे का सिनोनिम्स है, यानी एक ऐसा इंसान जो अच्छा कोई भी चीज़ अच्छा होना बोल के ऐसा वो आशा करेगा। आशावादी, देखिए यहाँ में लिखे आशावादी। होप मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखते जिन लोग कि हम अच्छा होने वाले आने वाला वक्त में, उसको सैंग्यून कहते। सतायर,
A way of criticizing a person, an idea or an institution in which you use humor to show its fault or weakness. मतलब मजाक का तौर से किसी का भी बुराई निकालना, मजाक किया इसमें, उसको सतायर बोलते. सेप्टिक, सेप्टिक इज समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्टिंग बिलीव. यानी किसी को भी, एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी चीज़ बिलीव करने में बहुत शंका होगी, वो जल्दी से बिलीव नहीं करेगा कोई भी बात को, उसको सेप्टिक कहते हैं. नेक्स्ट, skepticism, an attitude of doubting that claim statement that are true and that something will happen. ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा है कि कोई भी चीज़ को डाउट करना, अगर कोई कुछ बोल दे तो भी डाउट करना कि ये सही भी नहीं है ऐसा करके, उसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं. शेड्यूल, शेड्यूल बोलने से कोई भी प्लान, कोई भी लिस्ट, उसको शेड्यूल बोलते हैं. प्लान दैट लिस्ट ऑल द वर्क दैट यू हैव टू डू एंड व्हेन यू मस्ट डू ईच थिंग्स. ठीक है. स्कॉलर, स्कॉलर यानी ये पर्सन हु नो ऑल अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ही हैज स्टडी इन इट इन डिटेल. यानी एक ऐसा पर्सन जिसको एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान है क्योंकि वो बहुत अच्छा से उस चीज़ को पढ़ा है, एकदम डिटेल में पढ़ा है. सीर, ए पर्सन हु क्लेम दैट ही कैन सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. सीर यानी ऐसा ही बोल सकते एस्ट्रोलॉजर का तरह कि फ्यूचर में क्या होगा हम देख सकते हैं. सीर वो पर्सन लोग ये क्लेम कर सकते हो कि फ्यूचर देख सकते. सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के स्टडी को सेस्मोलॉजी बोलते हैं. सेप्टेजुनेरियन, सेप्टेजुनेरियन यानी ए पर्सन इन द एज बिटवीन 270 to 79, इस एज का पर्सन को सेप्टेजुनेरियन बोलते हैं. नेक्स्ट, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी ये एक पर्सन है, ये बिलीव करता कि जो भी सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट हो सारे लोगों का उसका भलाई होना, जो भी डेवलपमेंट का बेनिफिट हर किसी को मिलना. ए पर्सन हु बिलीव इन और सपोर्ट दैट बिलीव दैट एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट टू डू शेयर ऑफ ए कंट्रीज वेल्थ एंड दैट द गवर्नमेंट शुड ओन एंड कंट्रोल द मेन इंडस्ट्री. मतलब अगर गवर्नमेंट के पास मेन इंडस्ट्री रहेगा तो जो भी डेवलपमेंट होएगा तो पीपल में इक्वली बटेगा. ठीक है. तो सोशलिस्ट का ये मानना है कि कोई भी देश में कोई भी डेवलपमेंट होता तो सबको इक्वली जाना, सारे पीपल को बेनिफिट होना डेवलपमेंट का. सोज्यूरन, सोज्यूरन इन टेम्पररी स्टे और गेस्ट, अगर हमारा घर में कोई गेस्ट आता है और टेम्पररी कुछ दिन रहता है उसको हम लोग सोज्यूरन बोल सकते हैं. सोपोरोफिक, सोपोरोफिक ए ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, यानी एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रग है जो हम लोग को स्लीप, सोने में मदद करता. सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपना बहन का मर्डर करने को सोरोरिसाइड बोलते हैं. सफरेज, सफरेज यानी राइट टू, सफरेज राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, हम लोग को अगर राइट मिलता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का, वोट देने का, तो उस चीज़ को सफरेज बोलते हैं. समरी, समरी यानी ब्रीफ अकाउंट ऑफ समथिंग, कोई भी बड़ा चैप्टर है उसका लास्ट में एक छोटा सा समरी होता है कि पूरा चैप्टर में क्या हुआ संक्षेप में 2-3 लाइन में बता देंगे. सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब अंधा विश्वास करना कोई भी चीज़ में. द बिलीव दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपन इन ए वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रीजन और साइंस, अंधविश्वास चीज़ को हम लोग साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. साइकोपैंथ, साइकोपैंथ यानी ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चापलूस होता, पागलपन का हद तक चापलूस होता, उसको साइकोपैंथ बोलते हैं. ए पर्सन हु प्रेस इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पावरफुल पर्सन टू मच एंड इन ए वे दैट इज़ नॉट सिंसियर, मतलब सिंसियरली प्रेज नहीं करता, मतलब चापलूसी करता है, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम दम. नेक्स्ट, सिनेगोग, ए बिल्डिंग वेयर द जूइश मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप, मतलब ये एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ में जूइश पीपल मिलते उन लोग ताकि प्रेयर कर सके, सिनेगोग उसको बोलते हैं. टैक्सीडर्मी, ए आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल, बर्ड एंड फिश विथ स्पेशल मटेरियल सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वन एंड कैन बी डिस्प्लेड, यानी कोई भी डेड एनिमल, बर्ड और फिश के अंदर
कोई भी मटेरियल को भरना और उसको एकदम ताज़ा तरो दिखाना, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ऐसा करने का जो आर्ट है, ये कला को टैक्सीडर्मी बोलते हैं। टीटोटेलर यानी ये पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, इतने याद रखें। टेम्पोरल कनेक्टिंग विथ लिमिटेड बाय टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जो चीज़ होता है उसको टेम्पोरल बोलते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड। टेनाशियस यहाँ में देखिए स्टिकिंग टुगेदर, इसका सिंपल मतलब अगर समझे टेनाशियस मतलब अपना बात में अड़े रहना, किसी का बात नहीं सुनना। टेनाशियस एकदम अपना जो सोच लिया वही करना है, उसको टेनाशियस बोलते हैं। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल रिलेटेड टू लैंड ग्राउंड रेदर देन वाटर ट्री एयर। टेररिस्ट यानी एक ऐसा लोग जो वायलेंस से अपना कोई भी बात मनवाते। ए पर्सन हु यूज वायलेंस, लड़ाई झगड़ा का द्वारा ही अपना बात मनाते, ठीक है। एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम और द फोर्स टू गवर्नमेंट टू एक्ट। थीज़म बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा लोग जो गॉड को बिलीव करते। थीज़म। थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड बिलीव, रिलीजियस को ऊपर स्टडी करना और उसका बिलीव को ऊपर स्टडी करने को थियोलॉजी कहते। टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी के द वे ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज एंड रिलेटेड, कोई भी चीज़ को कैसा अरेंज करते और रिलेटेड होता वो उसको टोपोलॉजी का अर्थात आप ये भी समझ सके ज़मीन जैसा है, कैसा है टोपोलॉजी, कैसा है, पहले पहाड़ है, धरती है, लैंड, समुंदर, जो भी चीज़ को हम लोग अरेंजमेंट करते पढ़ने के लिए उसको टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ट्रेटर यानी जो देशद्रोही उसको ट्रेटर बोलते हैं। पर्सन हु वर्क अगेन हिज कंट्री, ट्रेटर। नेक्स्ट ट्रांजिटरी, कंटिन्यू फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को ट्रांजिटरी बोलते हैं। ट्रिवियल यानी बहुत छोटा सा, माइन्यूट सा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल। नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसको हम लोग कंसिडर करें। ट्रॉन्ट यानी एक ऐसा बच्चा जो स्कूल बंक मारता, उसको ट्रॉन्ट बोलते हैं। ए चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन। ट्रॉइज्म यानी ए स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू डिस्कशन, यानी एक ऐसा बात जो ट्रू है, जिसमें जो मानना ही मानना है, उसमें कुछ एडिशनल ऐड नहीं किया। ट्रूइज्म बोलते हैं ना, ट्रूइज्म। यूसरर एक ऐसा पर्सन जो बहुत हाई रेट में मनी लैंड करता, मनी लेंडर भी कह सकते हैं। मनी लेंडर जो हाई रेट में दूसरों को पैसा देता, वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट होता। वेंडल, ए पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्सन है जो डेलिबरेटली यानी जानबूझ के दूसरा का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, उसको वेंडल बोलते हैं। वेनेरेबल इम्प्रेसिव बाय द रीजन ऑफ एज, प्रोफाउंडली हॉनर, मतलब कोई भी एक एज इंसान, जो एक उम्र वाला इंसान जिसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत एज वाला है, हम लोग से बड़े हैं, इस वजह से। वेराशियस यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वो हैबिचुअली इतना ज़्यादा ही बोलता है, हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ, प्रीशियसली एक्यूरेट। वर्बिटिम एग्जैक्टली एज स्पोकन, रिटर्न, वर्ड फॉर वर्ड, यानी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, उसको वर्बिटिम बोलते हैं। वर्बोस, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यूजिंग कंटेनिंग मोर वर्ड देन नीडेड। वेटरन, ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी, एक ऐसा इंसान जिसको पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा या तो कुछ भी नॉलेज होगा, उसको वेटरन बोलता है। नेक्स्ट वर्चुसो समवन हु इज़ डेजलिंग स्किल इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में बहुत अच्छा स्किल होना। ए म्यूजिशियन हु इज़ ए मास्टर ऑफ टेक्निक एंड आर्टिसरी, ए पर्सन हाईली स्किल इन म्यूजिक, मतलब कोई भी कलाकार इंसान को वर्चुसो बोलते हैं। वॉली, ए लॉट ऑफ बुलेट, स्टोन, एरो एक्सेट्रा दैट आर फायर थ्रो एट द सेम टाइम, यानी बहुत सारे स्टोन या तो बुलेट या तो पत्थर को एक साथ निशाना बनाना, उसको बोलते हैं वली। वनरेबल यानी मतलब मुश्किलों से घिरा हुआ। वीक एंड ईजीली हर्ट फिजिकली इमोशनली,
ये हम लोग कोई भी वल्नरेबल कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते। वल्नरेबल कोई भी एरिया में अगर हम लोग मान लीजिए लैंडस्लाइड एरिया में रहते हैं तो हम लोग वल्नरेबल हैं। किससे? लैंडस्लाइड से अफेक्टेड हो सकते। कोई भी चीज़ के लिए वल्नरेबल, खाली इमोशनली फिजिकल नहीं है, हर जगह में कोई भी चीज़ में डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है कोई भी तरह का, उसको वल्नरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जियोलेट यानी कट्टरपंथी, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी। ए पर्सन हु इज़ फेनाटिकल यानी कट्टरपंथी, जियोलेट का सिनोनिम्स है। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन ए परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडिया। ठीक है। अबेंडन, कोई भी चीज़ को छोड़ देना। टू लिव। अबेटर, एक ऐसा जगह जहाँ में जानवर को काटा जाता, स्लॉटर किया जाता, अबेटर। अब्रेशन, ए फैक्ट और एन एक्शन और ए वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल, ए डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट, यानी एक मतलब ऐसा इंसान जो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करना बाकी लोग से, नॉर्मल से अब नॉर्मल बिहेव करना, उसको अब्रेशन बोलते हैं। अब्रिजमेंट यानी शॉर्टन वर्जन ऑफ राइटिंग वर्क, कोई भी चीज़ का रिटर्न वर्क का बहुत बड़ा चीज़ को शॉर्टन वे में बताना, शॉर्टकट में बताना, उसको अब्रिजमेंट बोलते हैं। एब्सकॉन्डेंट यानी भाग जाना। भाग जाना, क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि उनको कोई भी पनिशमेंट कोई भी चीज़ का वजह से पनिशमेंट हो सकता, वो अपना पनिशमेंट से बचने के लिए भाग जाता, क्रिमिनल पनिशमेंट। ठीक है। फ्यूगेटिव, हु रन अवे एंड हाइड टू अवॉइड अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एक्टिविटी में से क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से जो पनिशमेंट होने वाला था उससे बचने के लिए भागते, उसको एब्सकॉन्डेंट बोलते हैं। एब्सकॉन्डेंट याद रखिए। ठीक है। एब्सटेन मतलब कोई भी ना यस और नो, एकदम ना यस में हाँ करना, ना नो में ना करना, एकदम एब्सटेन रहना। ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन में रहने का जो सिचुएशन है उसको एब्सटेन बोलते हैं। तो चूज नॉट टू यूज ए वोट एदर इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग, ना फेवर में जाना ना अगेंस्ट में जाना, न्यूट्रल में रहना, उसको एब्सटेन बोलते हैं। एब्स्ट्रस्ट यानी कोई भी चीज़ को इजीली समझ ना आना, कोई भी चीज़ को हम लोग इजीली नहीं समझ पाएंगे, उसको एब्स्ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ऑब्सक्यूर मतलब जटिल होना, बहुत जटिल है, उसको हम लोग आसानी से समझ नहीं पा सकते। एक्लोड, प्रेज और अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, मतलब किसी का प्रेज करना, प्रेज यानी तारीफ करना किसी का अचीवमेंट का वजह से, उसको हम लोग एक्लोड बोलते हैं। एकॉर्ड यानी कोई भी एग्रीमेंट, दो इंसान के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होना, उसको एकॉर्ड बोलते हैं। एक्चुअली सिंपैथेटिक कंपैटिबल यानी हम लोग एक दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी आ जाना, कंपैटिबिलिटी में से तालमेल आ जाना करके हम लोग कोई एग्रीमेंट बनाते ताकि दो इंसान के बीच में कोई तालमेल आना, इसलिए उसको सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी एकॉर्ड को बोलते हैं। अकाउंटेंट एक पर्सन हु प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, उसका प्रोफेशन यही कि वो अकाउंट को मैनेज करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को मैनेज करने का को अकाउंटेंट बोलते हैं। एक्विटल, एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब किसी को मुक्त कर देना क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि वो गिल्टी नहीं है। गिल्टी यानी वो क्राइम नहीं किया। ये ऑफिशियल डिसीजन इन ए कोर्ट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, वो क्राइम नहीं किया इसलिए उसको दोष मुक्त कर दिया। एक्रोबेट, ये एक ऐसा एरोबिक एक्टिविटी है जो रोप में करते। एन एंटरटेनमेंट हु परफॉर्म डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप, एक हाई रोप में आपने देखा होगा कई बार टीवी में, एंटरटेनमेंट हाई रोप में एक इंसान चलेगा डंडा लेके, उसको वो टाइप ऑफ एक्टिविटी को एक्रोबेट बोलते हैं। तो हाई रोप। एथलीट्स हु परफॉर्म एन एक्ट दैट नीड स्किल, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। एक्रोबेट एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी, सिंपल याद रखिए, एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी को एक्रोबेट बोलते हैं। एक्रोनिम ए वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अस द नेम ऑफ द समथिंग, यानी कोई भी चीज़ का फर्स्ट वर्ड, कोई भी चीज़ का जो नाम है, कोई भी नाम या कोई भी चीज़ का जो फर्स्ट वर्ड यूज़ करके जो नया वर्ड फॉर्म होता है उसको एक्रोनिम बोलते हैं।
जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल का तौर से समझ सकते हैं, यूएसए का फुल फॉर्म का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो फर्स्ट वर्ड को यूज़ करके हम लोग क्या बना दे, एक नया नेम बना दे यूएसए। यूनाइटेड किंगडम, उसका यूके बोलते हैं। सिमिलर टाइप बहुत कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट यानी जो भी इंसानियत के लिए कोई भी काम करना, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी में एंगेज होना, उसको एक्टिविस्ट बोलते हैं। एडवोकेटिंग और एंगेजिंग इन एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट। एक्यूमेन, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसका अंदर बहुत अच्छा एबिलिटी है कि बहुत अच्छा जजमेंट लेना, क्विक डिसीजन लेना, उसको एक्यूमेन बोलते हैं। एडेप्ट, ए पर्सन हु इज़ गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा से कर लेता, जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब वो बहुत स्किलफुल पर्सन है, उसको एडप्ट बोलते हैं। एधर यानी स्ट्रिक्ट फैमिली, यानी अगर आपको कोई कुछ बोल दिया और आप उसको एकदम दिल से मानते हैं, अच्छा से करते हैं, उसको एधर करते हैं, मतलब दूसरा बात मानते हैं। एधर मतलब स्ट्रिक्ट फैमिली। नेक्स्ट एड्रॉइट। एड्रॉइट यानी क्विक और स्किलफुल, एडेप्ट इन एक्शन और थॉट, एक ऐसा इंसान बहुत ही स्किलफुल होना, उसको एड्रॉइट बोलते हैं। स्किलफुल, सिंपल याद रखिए, स्किलफुल इंसान को एड्रॉइट बोलते हैं। एडवेंटिशियस एसोसिएटेड बाय चांस और नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। एडवेंटिशियस यानी कोई चीज़ अचानक से होना, कोई भी एक चीज़ का पार्ट नहीं होना, अचानक से होने वाला चीज़ को एडवेंटिशियस बोलते हैं। एसोसिएटेड बाय चांस कोई भी चीज़ इंक्लूड होना, लेकिन वो चीज़ का पार्ट नहीं था। ठीक है। एस्थेटिक विथ दैट इज कंसर्न विद द ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, कोई भी ब्यूटी से कंसर्न होना, उसका अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट यानी तारीफ करना, उसको एस्थेटिक बोलता है। एग्रेसिव एंग्री, बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे, मतलब बहुत गुस्सा वाला इंसान को एग्रेसिव बोलेंगे, गुस्सा दिखाना, एंग्री बिहेवियर, एग्रेसिव। नेक्स्ट एजिटेशन यानी ये भी एक तरह का गुस्सा आना, लड़ाई करना, एजिटेट करना, लड़ना, झगड़ना, उसको एजिटेशन बोलते हैं। वरी एंड एंजाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन ए नर्वस वे, आंदोलन कर देना, गुस्सा में लड़ लेना, उसको एजिटेशन बोलते हैं। एग्रीनोमी, द एप्लीकेशन ऑफ द सॉइल प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, यानी ये सॉइल मैनेजमेंट, प्लांट साइंस, उस चीज़ को डील जो करता, जो ब्रांच, उसको एग्रीनोमी बोलते हैं। नेक्स्ट एलिट्रेशन, यूज ऑफ द सेम लेटर साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, सेम लेटर और सेम साउंड वाला लेटर को एक साथ यूज करना, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलमेनस यानी एक ऐसा टाइप ऑफ कैलेंडर जिसमें सारा चीज़ का डिटेल होगा, कब कब कौन सा तारीख में कौन सा फेस्टिवल है, उस कौन सा दिन में चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, हर चीज़ का एवरी माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल रहेगा, उसको एलमेनास बोलते हैं। बुक इज पब्लिश एवरी ईयर गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एलमाइटी, हैविंग कंप्लीट पावर, जिसका हैविंग एलमाइटी यानी गॉड भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसका पास जो गॉड है, जो कंप्लीट पावर होता, उसको एलमाइटी बोलते हैं। एम्बीवाइलेंट, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग एट द सेम टाइम, यानी दोनों फीलिंग को शो करना, अच्छा फील होता, बुरा फील होता, दोनों फीलिंग को एक साथ शो करने को एम्बीवाइलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट एमिटी यानी एक दोस्ती का भाव, उसको एमिटी बोलते हैं। कॉर्डल डिस्पोजिशन, मेल जोल। एमोरफस बोलने से एक ऐसा चीज़ जिसका क्लियर कोई डिफाइन शेप नहीं होता, जैसे हम लोग पढ़े थे स्कूल टाइम में एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ऐसा कुछ भी शेप हो सकता है। एमोरफस, नॉट हैविंग नो डिफाइंड फॉर्म ऑफ शेप और डिस्टिंक्ट शेप। नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट एनक्रोनिज्म, a person or custom or an idea that seem old fashioned and does not belong to the present, यानी कोई भी कस्टम में आइडिया है वो ओल्ड फैशन है, जो न्यू नहीं है।
उसको हम लोग एनाक्रोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एनाक्रोनिज्म जो ओल्ड फैशन का चीज़ को एनाक्रोनिज्म, पुराने समय का जो चीज़ है। एनिमिज्म, द बिलीव दैट प्लांट ऑब्जेक्ट एंड नेचर थिंग ईच हैव लिटिल लिविंग सोल। ये बिलीव करना है कि प्लांट ऑब्जेक्ट एनिमल सबका एक लिविंग सोल है, उस चीज़ को एनिमिज्म मानते हैं। और एनिमिज्म लोग जनरली जो होते हैं ना, उन लोग हर चीज़ में गॉड को देखते हैं। जस्ट यहाँ में देखिए एनिमिज्म का बिलीव दैट प्लांट ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल थिंग ईच हैव ए लिविंग सोल, सबके पास एक लिविंग सोल है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी तो सबको मालूम है, डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। एक ही डेट में हर एक पर्टिकुलर डेट में लास्ट ईयर कुछ हुआ था, तो वो डेट को हर साल मनाते हैं, तो हर साल रिमेंबर करते, याद करते, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस का वजह से। एंथोलॉजी, ए कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरी एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन ए बुक, ए कलेक्शन ऑफ पोएम। एंथोलॉजी यानी कलेक्शन ऑफ पोएम स्टोरी, उसको हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड यानी रिसेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, एकदम इंसान जैसा दिखने को, उसको एंथ्रोपोइड बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए पर्सन हु स्टडी अबाउट द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। यानी एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन रेस का, ह्यूमन का ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, इन लोग का कस्टम, बिलीफ, ये चीज़ का जो स्टडी करने वाला जो ब्रांच है वो, और जो स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो लोग करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंटीनम्स, एंटीनम्स बोलते कोई भी चीज़ का ऑपोजिट। सिनोनिम्स बोलते हैं उसका ऑपोजिट एंटीनम्स, कोई भी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड को एंटोनिम्स बोलते हैं। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी यानी स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ, योर पॉलिटिकल पार्टी। यानी अपना जो बिलीव करते वाला रिलीजियस बिलीफ को छोड़ देना, या तो दूसरा रिलीजियस को फॉलो करना, या तो हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करते वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के नया कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करना, उसको अपोस्टेसी बोलते हैं। अपोस्टेट यानी वन हु अबॉन्डेड लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल बिहेवियर। दोनों का मतलब लगभग सेम है। यहाँ में भी अबेंडन कर देना मतलब छोड़ देना, एकदम ही छोड़ देना। यहाँ में अपोस्टेसी में दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ में क्या है, अपना जो ओरिजिनल है अपोस्टेट में हम लोग ओरिजिनल का अबेंडन कर देते, छोड़ देते। अपोस्टल, apostle, a person who strongly believe in a policy or an idea and try to make other people believe in it। यानी एक पर्सन कोई भी एक चीज़ को, एक पॉलिसी, एक आइडिया को बिलीव करता और वो बाकी लोगों को परस्यू करता, मनाता कि आप लोग भी ये चीज़ को बिलीव करते, इसको अपोस्टल बोलते। अप्रेजल, अप्रेजल यानी कोई भी चीज़ का जजमेंट करना, अच्छा है बुरा है, अप्रेज करना, उसको अप्रेजल बोलते। जजमेंट ऑफ द वैल्यू, परफॉर्मेंस, नेचर ऑफ समथिंग और समबडी। अप्रोवेशन, अप्रोवेशन यानी से कोई भी चीज़ के लिए अप्रूव दे देना, मंजूरी दे देना, उसको अप्रोवेशन बोलते हैं। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया वाटर से डर लगना, पानी से डर लगना, यानी एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग से डूबने का डर। आर्चर, आर्चर यानी ये पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ बो एंड एरो, जिसको एरो एंड बो यूज़ करने में जो एक्सपर्ट होता है उसको आर्चर बोलते हैं। आर्मरी, आर्मरी ये प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, आर्म यानी हथियार को रखा जाने वाला प्लेस को आर्मरी बोलते हैं। आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट ये क्रिमिनल हु लीगली सेट फायर टू ए प्रॉपर्टी, एक क्रिमिनल है जो दूसरा का प्रॉपर्टीज में आग लगा देता है, उसको आर्सोनिस्ट बोलते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज ये साइंस से रिलेटेड टर्म है। आर्टरीज है ये मस्कुलर वाल ट्यूब फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय विच ब्लड इज कन्वे, यानी जो ब्लड वेसल होता है उसको आर्टरीज बोलते हैं, जिसका थ्रू ब्लड यहाँ वहाँ फ्लो होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। सिंपल आर्टरीज का आप याद रखें, ब्लड वेसल, मस्कुलर वाल ट्यूब जो यहाँ बताया गया। आर्टिसन, आर्टिसन ये पर्सन हु डज स्किल वर्क मेकिंग थिंग विथ हैंड, मतलब एक ऐसा पर्सन वो स्किल वर्क करता, उसका अंदर बहुत सारा कला है और अपना हाथ से वो काम करता। एस्पेरिटी,
रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर, इरिटेबल, मतलब ऐसा इंसान बहुत ही रफ है, हार्श है, इल टेम्पर, बुरा व्यवहार है उसका अंदर, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इरिटेबल है, उसको एस्पिरिटी बोलते हैं। साइन, टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज़ और सम वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम लोग किसी को कोई काम देना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई चीज़ करने को देना, उसको हम लोग असाइन बोलते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएट होना, ग्रुप, कोई भी ग्रुप को एसोसिएशन बोलते हैं। एक ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइन टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप एक साथ एकजुट होना, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। एश्योरेंस, एश्योरेंस, ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, यानी बोलता है कि हम लोग कोई भी चीज़ में हाँ मंजूरी दे देने को एश्योरेंस बोलते हैं। यस, हाँ बोलना कोई भी चीज़ को। पॉजिटिव डिक्लेरेशन मतलब मंजूरी देना। इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, सामने वालों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वजह से। एसुंडर, एसुंडर वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन द स्पेस, एक दूसरे से अलग अलग चीज़ को एसुंडर बोलते हैं। अटेम्प्ट, एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट ऑफन विथ नो सक्सेस, यानी अटेम्प्ट यानी हम लोग कोई भी चीज़ को करने का प्रयास करना और उसमें हम लोग सक्सेस नहीं होते, सो उसका नाम अटेम्प्ट रख दिया। ऑडिटर, एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है जो इंस्पेक्ट करता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट को, उसका काम, उसको ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिट यानी रिलेटेड टू अकाउंट मैनेजमेंट, ऑडिटर, ठीक है। हाँ, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट ये रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, यानी ये भी एक तरफा रूल है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। डेमोक्रेसी को अपोजिट जो होगा ऑटोक्रेट वो है। ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। ऑटोप्सी, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, यानी ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना कि क्या हुआ डेड बॉडी का, और ये पता करना कि उसका डेड होने का रीज़न क्या है, मर जाना, ऑटोप्सी उसको बोलते, ठीक है। avaricious, avaricious having an extreme desire for wealth, मतलब एक लालची इंसान जिसको वेल्थ का बहुत नशा होना, उसको एवरिशियस बोलते हैं। एवर्शन, एन ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, मतलब एक किसी से नफरत होना, उसको एवर्शन बोलते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, नॉट लाइकिंग, इज कॉल्ड एवर्शन, एवर्शन। एक्सियम, एक्सियम मीन्स एक स्टैंडर्ड रूल है, प्रिंसिपल है जो एक्सेप्ट करते, इसमें एकदम प्रूफ करने का कोई बात नहीं है। ए रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, ज़रूरी नहीं उसको हम लोग प्रूफ करें, ठीक है। बैचलर, ए मैन हु रिमेन अनमैरिड, ठीक है। बाल्ड, जिसके पास सिर में बाल नहीं होता, हैविंग नो लिटिल हेयर। नेक्स्ट, बेल, ए लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी बहुत मोटा मोटा बंडल बना के रखना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको बेल बोलते हैं। बैंकर, ए पर्सन हु ओन ए बैंक और हैज़ ए इम्पॉर्टेंट जॉब इन द बैंक, एक ऐसा इंसान जिसका बैंक में जॉब हो और बैंक से रिलेटेड हो, उसको बैंकर बोलते हैं। बैरक, ए लार्ज बिल्डिंग, ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर टू लिव, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ में सोल्जर को रखा जाए तो उसको बैरक बोलते हैं। बेशफुल, डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, मतलब बहुत शर्मीला इंसान को बेशफुल बोलते हैं, एकदम शर्मीला। बीस्ट, बीस्ट, ए लार्ज डेंजरस एनिमल और ए पर्सन हु इज़ क्रूअल एंड हुज बिहेवियर इज अनकंट्रोल, एक ऐसा एनिमल या इंसान जो बहुत क्रूअल यानी निर्दयी इंसान हो, उसका बिहेवियर अनकंट्रोलेबल होना। बेग्यूल, किसी को धोखा देना, बेग्यूल का सिंपल मतलब टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नोटिस टू दम, बाय बीइंग नाइस टू दम, मतलब किसी को ट्रिक यानी धोखा देना, टू ट्रिक समबडी किसी को धोखा देना उसका सामने अच्छा बन के, उसको बिग्यूल बोलते हैं, धोखा देना। बेलिकोस, बेलिकोस यानी लड़ाकू इंसान को बोलते हैं जनरली। ये पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ते रहता हमेशा, उसको बेलिकोस बोलते हैं। बेनिफैक्टर, दूसरों का भलाई करने वालों को बेनिफैक्टर बोलते हैं। ये पर्सन हु गिव्स मनी अदर हेल्प टू पर्सन और ए ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और चैरिटी। नेक्स्ट, बेबी, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थिंक ऑफ द सेम काइंड, गर्ल, यंग वुमेन,
यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें सेम काइंड ऑफ वुमेन होएगा या तो सेम एज मतलब सेम तरह का लड़कियां होंगी या तो औरतें होंगी, उसको बेबी बोलते। बाइगेमी, ए क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिज टू समबडी एल्स, मतलब आप मैरिड हो फिर भी किसी और से शादी करते हो, इसको बाइगेमी बोलते। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल यानी एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज इक्वली व्हेन वेल रिटन इन टू लैंग्वेज, यानी कोई भी एक ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेज को आसानी से बोल सकता और लिख सकता, उसको बाइलिंगुअल बोलते। बायोप्सी, रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी who is ill and its examination in order to find out more about the disease, यानी कोई भी डिसीज़ को पता करने के लिए अगर बॉडी के एक पार्ट को निकाल के उसको एग्जामाइन करते उसको बायोप्सी बोलते। जैसा कि टॉन्सिल होता तो कोई भी एक हिस्सा को निकालते उसको फिर टेस्ट करते कि इसका मेन रीज़न क्या है, कहाँ से है, उसको बायोप्सी बोलते। नेक्स्ट बिजेर, बिजेर यानी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कोई भी एकदम डिफरेंट बिहेव करना, अनयूजुअल बिहेव करना, उसको बिजेर बोलते। ब्रूनेट, ए वाइट स्किन वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक गोरी औरत को बोल सकते, वेस्टर्न कंट्री का जो वुमेन्स उस तरह, उसको हम लोग ब्रूनेट बोलेंगे। बुलवर्क, बुलवर्क ए फैंसी लाइक स्ट्रक्चर अराउंड ए डेक यूजुअली प्लूरल, जो बंद को है उसको बुलवर्क बोलते हैं। बुलग्लैर, बुर्ग सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट बुर्गलर, बुर्गलर ए पर्सन हु एंटर ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा पर्सन जो दूसरा घर में एंट्री करता है चोरी करने के लिए, उसको बर्गलर बोलते हैं। नेक्स्ट कैकोफेनी, कैकोफेनी लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, यानी एक बहुत ही चिल्ला चिल्ली होना, एकदम कन्फ्यूजिंग चिल्ला चिल्ली होना, समझ ना होना क्या होना, उसको कैकोफेनी बोलते। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज यानी अपने आप को ढाक देना ताकि कोई तुमको अटैक ना कर सके, यानी ये सब चीज़ जानवर में होता कैमोफ्लेज, जैसा कि गिरगिट में होता वो अपना कलर चेंज कर देते, एक्चुअली वो कैमोफ्लेज होता है एक टाइप ऑफ, ताकि कोई भी बाहर से अटैक ना कर सके उसके ऊपर प्रे। ए डिस्गाइजिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बाय पेंटिंग और कवरिंग दम टू मेक दम ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग, मतलब अपने आप को ढाक देना या तो छुपा देना ताकि अटैक ना हो सके, और ऐसा करके उनका ऊपर अटैक करना, ठीक है। कैनाइन, कैनाइन कनेक्टेड विद डॉग। नेक्स्ट capitalist, a person who supports the fact that a country's businessman and a industry are controlled and run by private owner rather than a government। कैपिटलिस्ट यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो ये बिलीव करता है कि जो कंट्री का जो बिजनेसेस है और इंडस्ट्री है वो कंट्रोल किया जाता है और बाय प्राइवेट ओनर रेदर देन गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट का वो बिलीव होता है, जैसे बड़ा बड़ा अंबानी अदानी इन लोग कैपिटलिस्ट है, इन लोग मेनली यही करते हैं कि आप सारा चीज़ अपना कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, रेदर देन गवर्नमेंट का कंट्रोल। कैप्चर ए पर्सन हु कैप्चर ए पर्सन और एनिमल, क्या मतलब एक जो भी एक पर्सन जो दूसरों पर्सन या एनिमल को कैप्चर करता मतलब बंदी बना लेता है उसको कैप्चर बोलते। कैरावन, कैरावन मन से ए कवर्ड व्हीकल यूज फॉर लिविंग बाय ए जिप्सीज, यानी कैरावन यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए जो व्हीकल में सारा सामान डाल के लेके जाते उसको कवर करके रखते उसको कैरावन बोलते। कैरिकेचर, ये देखिए कैरिकेचर अगर इसको समझाया जाए तो कोई भी न्यूज़पेपर में हम लोग देखते ना कार्टून बनाया होता, एक को कोई भी पॉलिटिकल कार्टून रहता, कोई भी मिनिस्टर को दिखाया जाता है कार्टून में, कोई भी चीज़ को दिखाया जाता है। यहाँ में कैरिकेचर का मतलब वही है कि फ़नी वे में कोई भी इंसान के बारे में ड्रॉ करना और उसका बारे में बताना, उसको कैरिकेचर बोलते हैं। ये फनी ड्राइंग पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जैगरेटेड सम ऑफ हिज फीचर, उसका कुछ फीचर दिखाना उसको कैरिकेचर बोलते हैं। कार्टोग्राफर,
ये एक ऐसा इंसान जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। कार्टून बनाने का कला को। अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट ए पॉलिटिक्स इवेंट इन ए न्यूज़ कार्टून। कैवलरी कैविलर कैविलर ए कॉटली जेंटलमैन स्पेशली वन हु एक्टिंग एज ए लेडीज स्कॉट, मतलब ये जो इंसान एक घुड़सवार होकर एक लेडी का रक्षक बनता। ये स्पेशली पहले ज़माने में हुआ करता था, जहाँ रानी लोग का अगल बगल जो सैनिक होते थे घुड़सवार में उसका देख रेख करते थे, मतलब दुश्मन के अटैक से बचाते थे। स्कॉट यानी उसका रक्षक करना, तो ये कैवलियर उसको बोलते हैं। कैवलरी द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट ऑन कैवलरी द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट ऑन ए हॉर्स इन ए पास्ट एंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न आर्मी दैट यूज आर्मर्ड व्हीकल। ये बोलता है कि जो ये कैवलरी पहले क्या होता है, जो आर्मी लोग हॉर्स घुड़सवार होकर लड़ते थे उसको पहले ज़माने में कैवलरी बोलते थे। आज के ज़माने में तो घुड़सवार तो नहीं है, तो ये क्या करते हैं आर्मर व्हीकल यूज़ करते हैं, उसको आज के डेट में कैवलरी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल बोलते हैं रिलेटेड टू स्काई, हेवनली बॉडीज, स्टार, प्लैनेट्स, जो भी है उसको सेलेस्टियल बोलते हैं। सेलिबेसी यानी स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, डिसाइड कर लिया कि शादी नहीं करेगा। सेलिब्रेट ए पर्सन हु हैज़ चूजन नॉट टू मैरी, यानी एक पर्सन ये सोच लिया कि और कभी शादी नहीं करेगा, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से। अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।